नमस्कार साथियों, मैं हूँ यशस्वी शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो करमवीर का कार्यक्रम हमारे करमवीर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है श्री सोहन दीक्षित सर। सर, आप डिजिटल भास्कर के सीनियर सब एडिटर और कंटेंट एडिटर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने हमारे कॉलेज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से ही अपने पत्रकारिता का सफर शुरू किया है। सर, आप हमारे कॉलेज में बैचलर और मास्टर के विद्यार्थी रहे हैं। सर, कहते हैं कि हर पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति के सर पर एक जुनून सवार होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपके सर पर यह जुनून कब और कैसे सवार हुआ? निस्संदेह पत्रकार जो होता है वो अलग से कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं होता है, पहले में समझना पड़ेगा। एक पत्रकार है वो भी एक समाज का साधारण व्यक्ति ही है, जैसा एक सामान्य व्यक्ति है ना। उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, उसके पास में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो उसको खास बनाती हो। उसको खास बनाती है उसकी रुचि, है ना। समाज को लेकर उसकी जिज्ञासा, जानने को लेकर उसकी जिज्ञासा, दुनिया में क्या चल रहा है जानने की जिज्ञासा, और उसको जो सोसाइटी को एजुकेट करे, ये जिसके अंदर इस तरह की जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसको पत्रकार बनाती है। तो जब क्योंकि मैं यहाँ से हूँ, काला पीपल नाम की जगह है शाजापुर जिले में, वहाँ पे रहता था। तो मैंने क्योंकि बैकग्राउंड मेरा भी इस तरह का नहीं था कि पत्रकारिता में मेरे परिवार से कोई इस तरह से हो, लेकिन चूँकि रुचि थी लिखने पढ़ने की थोड़ी सी, और सोसाइटी को एजुकेट करने की, समस्याओं को उठाने के लिए, जैसे अथॉरिटीज तक समस्याओं को उठाने के लिए रुचि थी। तो प्रयास किया, पहले साप्ताहिक अखबारों में काम किया, वहाँ पे छोटे छोटे थे। फिर वहाँ पे कभी आर्टिकल्स लिखना, खबरें लिखना शुरू की। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न के तरफ रुख किया, और फिर भोपाल आया। भोपाल आने के बाद मैंने माखनलाल में एडमिशन लिया। तो ये जो रुचि थी मुझे स्कूल समय से थी, और स्कूल समय से ही जो सफ़र शुरू हुआ तो अभी तक जारी है। अच्छा, तभी से आप पर जुनून सवार था पत्रकारिता। अच्छा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि जब आप हमारे विश्वविद्यालय से निकले तो आपके सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? नहीं, विश्वविद्यालय से निकलने के बाद मेरे साथ कोई चुनौती नहीं थी, पहले भी कोई चुनौती नहीं थी। क्योंकि चुनौती जब होती है जब हम लोग अपने टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी में नहीं रहते हैं। अच्छा। स्कूल कॉलेज में यदि रेगुलर आते हैं, टीचर जैसा बताते हैं वैसा करते हैं, तो फिर चुनौतियाँ आपकी जो हैं वो 90% कम हो जाती हैं। यदि आप आपके टीचर्स के साथ में हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये पढ़ो तो पढ़ो, तो बता रहे हैं बात पढ़ो तो पढ़ो, जब हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं तो आपके साथ में आगे चैलेंजेस जो आपके वो खत्म हो जाते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि जो आपने ये डिजिटल भास्कर में आपने पहला कदम कब और कैसे रखा? ये मैंने रखा था 2021 में, है ना। उस समय कोविड का दौर चल रहा था। उसके पहले मैं एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल में भोपाल में बतौर करस्पॉन्डेंट काम करा था। फिर वहाँ से मुझे अवसर मिला भास्कर में आने के लिए, तो मैं भास्कर में आ गया। और मैं उस समय पे मैं शुरुआत मैंने वहाँ से नेशनल जो डेस्क होती है वहाँ पे मैंने काम किया, और फिर अभी फिलहाल में रीजनल डेस्क में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और आपका ये डिजिटल भास्कर का अनुभव कैसा रहा? बहुत बेहतरीन। मतलब आप पहले जहाँ काम करते थे उससे सही है, अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये रियल टाइम मीडिया है, अलग तरह का मीडिया है, पल पल की खबरें लोगों को तब अपडेट करवाता है। तो इसमें मज़ा भी आता है काम करने में, चैलेंजेस भी हैं, रोज़ नए नए नेचर की खबरें होती हैं। क्योंकि प्रिंट में आमतौर पे क्या होता है कि 24 घंटे का सर्कल होता है, शाम को 7-8 बजे के बाद लोग तैयार करते हैं खबरें अपनी, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से पन्ना तैयार हो जाता है, सुबह आप लोगों के घर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन क्योंकि रियल टाइम मीडिया है, तत्काल खबरें आ रही हैं, उसमें उसको लाना, क्रॉस चेक करना, एक तय प्रोसेस के तहत उसको उस तरह से तैयार करना है कि लोगों को समझ में आए। जी, मतलब इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में काफ़ी अंतर महसूस करते हैं? बिल्कुल, नेचर अपना मीडिया में अंतर नहीं है, उसका जो काम का नेचर है वो अलग तरह का है ना। क्योंकि वो रियल टाइम मीडिया है, और ये जो है वो कांस्टेंट, जैसे ट्रेडिशनल मीडिया जो प्रिंट जो है उसे ट्रेडिशनल मीडिया हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारी बहुत पुराने समय से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं बार बार। और आप जब इस पत्रकारिता की दुनिया में आए तब आप अपनी आंखों में जो सपना लेकर आए थे, क्या आप वही बन पाए कि आपकी टैलेंट ने आपको कहीं और ही पहुंचा दिया? देखिए, ये तो मैंने जो सोचा था मैं उस जगह पर अभी हूँ। अच्छा। ये क्योंकि आप क्या सोच कर आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मीडिया में
देश में अभी तक इंडस्ट्री हमारी नोएडा में वेल एस्टेब्लिश है। यदि आप रिपोर्टिंग में हैं तो एक अलग बात है ना। लेकिन क्योंकि भोपाल में हमारा बहुत अच्छा संस्थान है दैनिक भास्कर, जो देश का नामचीन संस्थान है और जिसका अखबार भी निकल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। तो मैं यहाँ पे 3.5 साल से लगभग ज़्यादा हो गया है काम कर रहा हूँ, संतुष्ट हूँ, अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। कहते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे या तो उसके शिक्षक का हाथ होता है या फिर उसके परिवार का, तो आप अपने उज्जवल भविष्य का श्रेय किसे देना चाहेंगे? दोनों को ही दूंगा, जी। क्योंकि पहले शिक्षक तो माता पिता ही होते हैं, परिवार ही होता है, पहला शिक्षक तो वही है। नहीं, ज़्यादा सपोर्ट आपको जिन्होंने करा बराबर दोनों का सहयोग मिला, दोनों का सहयोग। क्योंकि किसी एक का कम होगा तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ चाहते हैं। यदि आप उदाहरण के लिए आपको स्कूल में भरपूर, कॉलेज में उस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, तो परिवार से आपको तनाव है, तो आप कैसे खुद को बैलेंस कर पाएंगे? और यदि आप परिवार से संपन्न हैं और परिवार से आप एकदम पूरा सपोर्ट है और टीचर्स है ही नहीं क्लास में आपके पढ़ाने के लिए, तो आप कैसे कर पाएंगे? इसलिए दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, आपकी आगे के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? आप मतलब और आगे जाना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहते हैं? समय जहाँ ले जाएगा अनुगति प्रवाहम, अच्छा, चलते जा रहे हैं, समय के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे बदलाव हो रहा है मीडिया में, उसको नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं लगातार। तो आप आने वाले जो भी पत्रकार हैं, आने वाले युवा पत्रकारों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहली और सबसे बड़ी सलाह दूंगा कि रोज़ अखबार पढ़ें, और अगर वो जिस भी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं आगे, तो वो उसको डेली कम से कम 1 घंटा दें, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। क्योंकि शुरुआत में यही दिक्कत बहुत आती है कि लिखने पढ़ने वालों मतलब रुचि बहुत है, जुनून बहुत है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता है। सही बात तो है। उसको हमको वो सीखना चाहिए कि जो है कैसे लिखें, पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए, हेडिंग कैसे लिखना चाहिए, और ये सब तब सीख पाएंगे जब क्लासेस जरूर अटेंड करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन ये पूछूंगी कि आपको हमारे रेडियो करमवीर के श्रोताओं के साथ जुड़कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में काफ़ी सुना था मैंने पहले, और आज मैं खुद आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी, तो मैं सर का सह दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे सोहन दीक्षित सर, जिन्होंने हमें काफ़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणात्मक बातें बताई। सुनते रहिए हमारे साथ जनगण मन की बात रेडियो करमवीर के साथ। धन्यवाद।